किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता के पश्चात अहंकार का प्रवेश हमारे मन में हो ही जाता है। परंतु सफलता का पूर्ण आनंद अगर लेना हो तो सबसे पहले हमें उस अहंकार पर विजय पानी होगी, क्योंकि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, जिसके चलते हम औरों को तुच्छ समझने लगते हैं और उसके अधीन होकर वो कर बैठते हैं जो करने की हमको आवश्यकता ही नहीं होती। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। आइए जानते हैं कैसे। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जब अर्जुन को लेकर लौट रहे होते हैं, पीछे बाकी भाइयों का रथ भी आ रहा होता है। प्रभु एक वीरान सी जगह देखकर अपना रथ रोक देते हैं और अर्जुन को नीचे उतरने को कहते हैं। परंतु अर्जुन अपने पराक्रम के वशीभूत होकर प्रभु से कहते हैं, पहले आप ही उतर जाइए केशव, अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रभु कहते हैं, नहीं पार्थ, पहले तुम उतरो। इतने में अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन अगर केशव कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, पहले तुम ही उतर जाओ। ये सुनकर अर्जुन रथ से नीचे उतर जाते हैं। फिर प्रभु रथ से नीचे उतरते हैं और हनुमान जी को उतरने को कहते हैं। अर्जुन को आश्चर्य होता है, हनुमान जी कहाँ है केशव? हनुमान जी जो अदृश्य रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान होते हैं, ध्वजा से निकलकर साकार रूप में प्रकट होते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं कर्ण के ब्रह्मास्त्र से अर्जुन के रथ की रक्षा न कर सका। अर्जुन को आश्चर्य होता है, परंतु केशव, रथ तो पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रभु मुस्कुराते हैं और हनुमान जी से अपनी उस ध्वजा को उतारने को कहते हैं। हनुमान जी की ध्वजा उतारते ही रथ पे एक ऐसा विस्फोट होता है जिससे उस रथ के चीथड़े उड़ जाते हैं। सब चकित रह जाते हैं। प्रभु इसका रहस्य बताते हुए कहते हैं, मैंने इस धर्म युद्ध की जय के लिए पवन पुत्र हनुमान का आवाहन कर उन्हें तुम्हारे रथ पे प्रतिष्ठित किया था पार्थ, क्योंकि तुम्हारा युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, पितामह भीष्म और कर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं से था। तुम मेरे परम भक्त हनुमान की सुरक्षा में थे पार्थ। अर्जुन फिर हनुमान जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद सब अपने अपने निवास स्थान को पहुंच जाते हैं। परंतु अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होते हैं, जिसके निवारण हेतु वो फिर से प्रभु के पास पहुंचते हैं। प्रभु उन्हें देख समझ जाते हैं। अर्जुन उनसे पूछते हैं, हे केशव, ये तो सत्य है कि हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी हुई थी, परंतु इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कर्ण को मैंने ही मारा है। मैं जब जब बाण चलाता था, उसका रथ 10 हाथ पीछे चले जाता था और उसके बाण से मेरा रथ सिर्फ 2 हाथ पीछे जाता था। प्रभु मुस्कुराते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे सत्य ही कहूंगा। तुम तो मुझे पूर्ण रूप से जानते हो, मैंने तो तुम्हें अपने विराट रूप का भी दर्शन कराया है। अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, आप ही योगेश्वर, सच्चिदानंद और इस त्रिलोक के स्वामी हो। इस पर प्रभु कहते हैं, तो पार्थ, जब मैं पूरे त्रिलोक का भार लिए हुए तुम्हारे रथ पर बैठा था, उस पर भी कर्ण के पराक्रम से तुम्हारा रथ 2 हाथ पीछे चले जाता था। तो तुम ही बताओ पार्थ, कर्ण का पराक्रम कैसा था? कर्ण को मारने के लिए तुम सिर्फ एक माध्यम बने थे पार्थ। उसे तो परशुराम जी के श्राप ने मारा है। उसने भी यही गलती की थी, जो तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा और अपनी सच्चाई छुपाकर परशुराम जी से धनुर्विद्या ली थी। इसलिए उनके गुरु ने उनको श्राप दिया था कि जब कभी तुम्हें मेरे द्वारा दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हारी ये विद्या किसी काम में नहीं आएगी। तुम सिर्फ इसलिए ऐसा सोच रहे हो पार्थ, क्योंकि तुम अपने अहंकार के अधीन होकर कर्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, जबकि कर्ण जैसा पराक्रमी और दानवीर न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम तो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे पार्थ, परंतु कर्ण अधर्म के पक्ष में रहते हुए भी अपने धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। देर सवेर अर्जुन को बात समझ में आ ही जाती है कि उस परमपिता परमेश्वर के सामने हमारा सारा पराक्रम शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी कारण से हमारे अंदर अहंकार की अग्नि भड़के तो इस कथा के जल से उसे शीतल कर लेना ही सही मायनों में हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन के साथ तो कृष्ण थे। हमें तो अपना सारथी स्वयं ही बनना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।